अपने घर के कुल देवता को कैसे खोजें और घर में कैसे स्थापित करें, संपूर्ण मार्गदर्शन। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का इस विशेष चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह विषय है कुल देवता की पहचान और उनके पूजन की विधि। हम में से कई लोग यह नहीं जानते कि हमारे कुल देवता कौन हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए और किस विधि से घर में उनकी स्थापना व पूजा की जाए। कुल देवता की उपासना का सीधा संबंध हमारी पारिवारिक सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से होता है। हमारे पूर्वजों ने जो भी कुल देवता को स्थापित किया, वह पूरे वंश की रक्षा, उन्नति और कल्याण के लिए किया था। यदि हम उनसे जुड़े रहते हैं और विधि पूर्वक उनकी उपासना करते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार दिव्य शक्ति होते हैं, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपने कुल की रक्षा और समृद्धि के लिए पूजनीय माना। प्रत्येक कुल के अपने अलग कुल देवता होते हैं, जिनकी पूजा विशेष रूप से परिवार में एक परंपरा के रूप में होती आई है। यह परंपरा हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करती है। बहुत से लोग अपने कुल देवता के बारे में नहीं जानते, क्योंकि समय के साथ परिवारों में यह परंपरा लुप्त होती जा रही है। यदि आप अपने कुल देवता की पहचान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से पूछें। दादा दादी, नाना नानी, पिता या परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्य इस बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। यदि कोई भी सही जानकारी देने में असमर्थ हो, तो कुछ अन्य उपाय भी हैं। 1. गांव या मूल निवास स्थान की यात्रा करें। आपके पूर्वज जहां रहते थे, वहां कोई कुल देवता का मंदिर हो सकता है। पुराने गांवों में जाकर मंदिरों के पुजारियों से पूछें। 2. परिवार की परंपरा को जानें। अगर आपके परिवार में किसी विशेष देवी देवता की पूजा होती थी, तो संभव है वही आपके कुल देवता हों। 3. गोत्र का अध्ययन करें। हिंदू परंपरा में गोत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार कुल देवता की जानकारी गोत्र से जुड़ी होती है। 4. स्वप्न या संकेतों का ध्यान दें। कई बार कुल देवता स्वयं संकेत देते हैं। यदि आपको किसी विशेष देवी देवता की ओर बार बार आकर्षण महसूस होता है या स्वप्न में कोई संकेत मिलता है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। जब आप अपने कुल देवता की पहचान कर लें, तो उन्हें विधिवत अपने घर में स्थापित करने की प्रक्रिया अपनाएं। कुल देवता की स्थापना के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. शुद्ध स्थान का चयन करें। घर में उत्तर पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। आप चाहें तो पूजा घर में या किसी विशेष स्थान पर कुल देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित कर सकते हैं। 2. शुद्धि और स्वच्छता का ध्यान रखें। कुल देवता की मूर्ति या चित्र को स्थापित करने से पहले स्थान की अच्छे से सफाई करें और वहां नियमित रूप से शुद्धता बनाए रखें। 3. विशेष पूजा करें। स्थापना के दिन शुभ मुहूर्त देखकर हवन, मंत्रोच्चार और विशेष पूजा कराएं। यदि संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य इस अनुष्ठान में शामिल हों। 4. नियमित पूजा करें। कुल देवता की कृपा बनाए रखने के लिए रोजाना अथवा विशेष अवसरों पर उनकी पूजा करें। विशेष रूप से नवरात्रि, दीपावली और अन्य पारिवारिक शुभ अवसरों पर कुल देवता की आराधना करें। कुल देवता की पूजा सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जब हम अपने कुल देवता की उपासना करते हैं, तो इससे परिवार में समृद्धि, शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। कुल देवता हमारे वंश की रक्षा करते हैं और हमें जीवन के हर कठिन दौर में मार्गदर्शन देते हैं। कई परिवारों में देखा जाता है कि जब कुल देवता की पूजा छोड़ दी जाती है, तो परिवार में अज्ञात बाधाएं, असंतोष, आर्थिक संकट और अन्य परेशानियां बढ़ने लगती हैं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित नियमों की अनदेखी का परिणाम भी हो सकता है। इसलिए कुल देवता की पूजा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है। कुल देवता की उपासना करते समय कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। कुल देवता की पूजा में हमेशा सात्विकता और श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करें और तामसिक वस्तुओं से परहेज करें।
कुल देवता की मूर्ति कई या बार चित्र लोग का शिकायत अनादर करते न हैं करें कि वे और कुल उसे देवता उचित की पूजा स्थान तो पर करते हैं, स्थापित करें, लेकिन उन्हें परिवार किसी के प्रकार सभी का लाभ सदस्य या कुल आशीर्वाद देवता की नहीं पूजा मिलता। में सहभागी इसके बने। पीछे कई कुल कारण हो देवता सकते की हैं। आरती पूजा और में मन से मंत्रोच्चार श्रद्धा और विधिपूर्वक करें। समर्पण की कमी, नियमों का सही तरह से पालन न करना, परिवार में आपसी कलह या नकारात्मक वातावरण, पूर्वजों के द्वारा किए गए किसी दोष का निवारण न होना। अगर आपको लगता है कि कुल देवता की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप किसी योग्य पंडित या गुरु से सलाह लें। कुल देवता की प्रसन्नता के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे